यूक्रेनी अटैक के बाद रूस का बहुत बड़ा फैसला। रूस ने यूक्रेन के साथ संभावित अनाज समझौते को तोड़ा है। देखिए, यूएन की काफी कोशिश हुई थी और उस कोशिश के बाद यह अनाज समझौता हुआ था किस तरह से, लेकिन अब यह टूटता हुआ नजर आ रहा है। जल्द ही दोनों देशों में होने वाला था अनाज समझौता। रूस के फैसले से दुनिया में एक बार फिर से खाद्य संकट गहराएगा, यानी कि यूएन की तमाम कोशिशों के बाद यह अनाज समझौता होता हुआ नजर आया था। लेकिन अनाज समझौता होने से पहले, क्योंकि आप देखिए मकारोव को टारगेट पर ले लिया गया और टारगेट पर लेने के बाद अब रूस की तरफ से यह एक तरह से रिटेलिएशन है कि जो अनाज समझौता था अब वो शायद से हो नहीं पाएगा और दुनिया एक बार फिर से महंगाई के और भी ज्यादा खराब दौर में जाती हुई नजर आएगी, खाद्य संकट की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी। आइए अब ये देखते हैं कि कैसे ब्लैक सी में इस हमले के बाद रूस और यूक्रेन के बीच अनाज समझौता लटक गया है। यह आप समझिए, यह आपको बता रहे, रूस ने यूक्रेन के साथ अनाज समझौते से साफ तौर पर अब इंकार कर दिया। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्योंकि रूस अब बौखला गया है। मकारोव पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की कोशिश हुई थी और उसी कोशिश का नतीजा था कि जो बातचीत थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार अनाज समझौता होने जा रहा था, लेकिन इससे ब्लैक सी से अनाज के जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल जाता। लेकिन जैसा आपको बताया कि जो हमला हुआ, मकारोव को टारगेट किया गया, इसके बाद अब ये लटक चुका है। युद्ध की वजह से लाखों टन अनाज ब्लैक सी में फंसा हुआ है और इसी को लेकर यह समझौता था जिसको परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। रूस ने साफ कहा, यूक्रेन ने खाद्य पदार्थों वाले जहाजों को भी टारगेट पर लिया है। अब गंभीर आशंका क्या जाहिर की जा रही है इसके बाद, यह आप समझिए। अनाज डील रुकने से क्या होगा? कई देशों में भीषण खाद्य संकट हो सकता है और महंगाई भी बढ़ सकती है। खास तौर पर जो अफ्रीकन देश है वहां पर पहले से बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। देवनाथ सर, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से अब ये मकारोव पर हमले के बाद, हालांकि बहुत कोशिश जो हमने बताया यूएन और तुर्की की थी ताकि किसी तरह से हालात को सुधारा जाए, लेकिन अब रूस की तरफ से साफ इंकार कर दिया गया है कि जो खाद्य समझौता था वो परवान चढ़ने वाला नहीं है। कितना बड़ा असर आप इसका देखते हुए नजर आपको लगता है इसका? देखिए, इस समझौते में एक बहुत बड़ी बात ये समझने की है कि जो अनाज एक्सपोर्ट होता था वह 80% यूक्रेन का ही अनाज था। यानी रूस को अब एक बहाना मिल गया है कि अब वो इस खाद्य समझौते को तोड़ दे और अपने जो शिप्स हैं उनको ब्लैक सी से बॉस्फोरस के जरिए, मेडिटेरियन के जरिए अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में और दक्षिण अमेरिका में ना जाना दे। इससे रूस के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार आ गया है जो कि यूक्रेन की फॉरेन एक्सचेंज की कमाई को कम कर देगा और यूक्रेन में जो लाखों टन अनाज पड़ा है वो शायद अब सड़ने की कगार पर पहुंच जाएगा। इससे यूक्रेन जो है बहुत बड़े दबाव में आ सकता है। और एक और बात है कि यूक्रेन ने बहुत कोशिश की थी कि इस अनाज को वो वेस्टर्न यूरोप में रेल और रोड के जरिए निकाले, लेकिन रेल और रोड का जो तरीका था वो कारगर नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? ठीक है सर। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।